तो दोस्तों 2025 में भले ही स्टॉक मार्केट ने इतना कुछ खास रिटर्न्स ना दिए हो, लेकिन सिल्वर, गोल्ड और अब कॉपर, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नए ऑल टाइम हाई हर दिन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसा लग रहा था कि अक्टूबर नवंबर में शायद ये रैली फीकी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से सिल्वर में आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया सिल्वर, गोल्ड अपने हाई पे, और कॉपर भी अब यहां पर एक जबरदस्त रैली दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, तीन मेटल्स हैं इसमें से। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो देखिए, गोल्ड का कोई इंडस्ट्रियल यूज एज सच नहीं होता है। ये बेसिकली या तो ज्वेलरीज में यूज हो रहा है या फिर मेजरली ये प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है, जिसमें लोग एक सेफ्टी के एंगल से गोल्ड को हमेशा प्रिजर्व करते हैं। इस पे हमने लगातार पिछले एक दो सालों में बात की है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग यूएस के डॉलर के अगेंस्ट हेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक एक यूएस डॉलर ऐसी करेंसी थी जो हर जगह यूज हो रही थी। तो चाइना ने धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ानी शुरू किए, जर्मनी ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ानी शुरू किया, और धीरे धीरे अब सारी कंट्रीज जो है अब ग्लोबली इतना ज्यादा मिसट्रस्ट हो गया कि कोई किसी कंट्री किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सब गोल्ड पर फॉल बैक कर रही हैं जो मेजर कंट्रीज हैं। इसमें चाइना, जर्मनी, इवन यूएस ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने गोल्ड की जो रिजर्व्स हैं उनको लगातार बढ़ा रही है। तो डिमांड बढ़ रही है इनकी, इसलिए गोल्ड प्योरली यहां पर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, जब जब ग्लोबली अनसर्टेन चीजें चलती हैं, तब गोल्ड हमेशा आप देखेंगे कि ऐसी करेंसी की तरह निकल कर आता है जहां पर लोग पैसा अपना लगाते हैं। तो अनरेस्ट है ग्लोबली, थोड़ी सी चीजें इधर उधर चलती हैं, तो गोल्ड में लोग पैसा लगाकर सेफ्टी की तरफ भागते हैं। और इसलिए गोल्ड में अभी आपको पिछले एक डेढ़ साल से एक जबरदस्त डिमांड दिख रही है। अगर बाकी हम सिल्वर और कॉपर की बात करें तो यहां पर प्योरली एक ही रीजन है, सप्लाई और डिमांड का खेल है। इनकी सप्लाई लिमिटेड है, जो कि हमारी निकल रही है हर साल एक लिमिटेड क्वांटिटी में। हमारी सप्लाई हमारे पास सिल्वर की, इवन कॉपर की आती है। लेकिन अभी धीरे धीरे सिल्वर और कॉपर, ये जो दो मेटल्स हैं, इनकी जो अभी इंडस्ट्रियल यूजेज है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें एआई के लिए यूज हो रहा है ये दोनों मेटल्स। इसमें इसके अलावा ईवी में यूज हो रहे हैं, ईवी का काफी चलन अभी हो चुका है, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वहां पर यूज हो रहा है। तो ये जो नई इंडस्ट्रीज है यहां पर भी सिल्वर को काफी ज्यादा अच्छा खासा यूज किया जा रहा है। इवन कॉपर भी कई जगह यहां पर यूज हो रहा है। तो ये जो मेटल्स है इनकी सप्लाई अचानक से बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल यूजेजेस इनकी अचानक से ज्यादा बढ़ी है, और इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है क्यों ना हम इनकी सप्लाई बढ़ा लें। तो देखिए, सप्लाई बढ़ाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है ऐसे मेटल्स की। इवन गोल्ड में भी हम बात करें तो एक लिमिटेड सप्लाई है, जहां पर एक लिमिटेड तरीके से ये बन रहे हैं, निकल रहे हैं, रिफाइन हो रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। उस सप्लाई को बढ़ाने में अपने आप में 8-10 साल 12 साल लग जाते हैं, अगर अचानक से डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाती है। और अभी इन तीनों मेटल्स के साथ ये हो रहा है। गोल्ड में इंडस्ट्रियल यूजेज इतना नहीं होता है किसी भी तरीके का, लेकिन सिल्वर और कॉपर पर्टिकुलरली ग्लोबल जो इंडस्ट्रियल यूजेज है उसके लिए ये यहां पर जबरदस्त तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड में अगर हम देखें 70-80% की रिटर्न एक साल में आपको देखने को मिलेगी। सिल्वर में 150-200% तक की रिटर्न यहां पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और अब इसका क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट यहां पर हो रहा है। अब ज्यादा लोग ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट महीने का आपको डेटा जब म्यूचुअल फंड का दिखाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर पहले जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी अब ज्यादा लोग यहां पर सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, क्या ये अब बबल बन रहा है? कोई बता नहीं सकता है कहां तक ये रैली जाएगी, कब ये रैली रुकेगी। लेकिन एक चीज है कि अभी ये रैली काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी ये रैली रुक गई है या कोई आसार जल्दी से इस रैली के रुकते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि अभी ओवरऑल ग्लोबल संकेत यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर अब बात आती है कि अगर आप गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें। एक तो फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंबरसम रहता है, थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है? या तो आप गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं,
या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका था एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं रहती है। इसके अलावा गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस मिल जाती है। अगर हम डिस्कस करें गोल्ड के ईटीएफ्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साल में 75% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिली है ईटीएफ्स में। टाटा गोल्ड ईटीएफ, निपन ईटीएफ, जीरोधा गोल्ड ईटीएफ। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, आप थोड़ा ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं, तो आप ये इन ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इन ईटीएफ के फंड ऑफ फंड मिल जाते हैं, या फिर डायरेक्ट गोल्ड प्लान, यहाँ पर एक्सिस का डायरेक्ट प्लान और अलग अलग प्लान्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें भी आपको 79-80% की रिटर्न्स दिख जाती है। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो ये बेटर तरीका है। अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू अपना ट्रेडिंग के पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ बेटर तरीका है। सिमिलरली सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में सबसे पहले सिल्वर ईटीएफ आ जाता है, सेम लाइंस पे जो अभी हमने बात की है, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रहती है, वो चीज आपको समझनी है। सिल्वर ईटीएफ में भी आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिमिलरली सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन भी आपके पास मिल जाती है, एचडीएफसी, निपन, एक्सिस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने 200% तक की रिटर्न्स दी है। सिमिलरली तीसरा मेटल आता है कॉपर, जो कि अभी बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसके म्यूचुअल फंड्स नहीं है, लेकिन निफ्टी मेटल का एक इंडेक्स है, या तो आप उसमें इन्वेस्ट करके कॉपर का भी यहाँ पर और ओवरऑल मेटल का यहाँ पर वो ले सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, जो मेटल के स्टॉक्स हैं, कॉपर के स्टॉक्स हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं और वहां के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या ये जो आपको 200%, 70% की रिटर्न्स दिख रही है, ये इस साल भी रेप्लिकेट होगी? देखिए बहुत मुश्किल है कि 200% की रिटर्न्स इस साल भी सिल्वर में आए, या 70-80% की रिटर्न्स गोल्ड में इस साल भी आए। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर फॉल कभी भी शुरू हो सकता है। अब ये फॉल आगे 20% और रैली के बाद आएगा या 50% रैली के बाद और आएगा, वो चीज कहनी मुश्किल होती है। और मेटल में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेटल हमेशा सिक्लिकल सेक्टर रहता है। जब चलने लगते हैं तो 2-4-5 साल तक चलते रहते हैं, और जब गिरने लगते हैं तो वही 5-7 साल तक म्यूटेड रिटर्न्स यहां पर रहती है। तो उसको चीज को समझकर चलिएगा, रादर देन बहुत सारा पैसा लगाने की आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हैं। कुछ पैसा आप मेटल में जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा मेटल में, और वो चीज आपको सोचकर इन्वेस्ट करनी है। अब ये समझ के चलिए कि आपका रिस्क कितना है। अगर कम रिस्क है तो गोल्ड प्रिजर्वेशन के एंगल से और हमेशा से एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से बेस्ट मेटल माना गया है। अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो आपको सिल्वर या कॉपर जैसे मेटल में देखना है, क्योंकि ये सिक्लिकल है। कब डिमांड कम हो जाएगी, कब वो चीजें शुरू हो जाएगी, वो किसी को नहीं पता है, और अचानक से आपके पोर्टफोलियो में लाली देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा रिस्क है तो सिल्वर या कॉपर की तरफ जाइएगा। कम रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसेंट रिटर्न्स, तो गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।